आधी घंटा और डिग लियो 1:30 बजे अभी इनका मैसेज जी टाइम हुए भी आप ही मैसेज आ जाए तो मैसेज आएगा कि मारो तो कोई एडिशनल एसपी है ठेद को नोर बैठे नाम को तो मेरे को कौन बैठे है ओम प्रकाश कोई शायद सुरेश जांगे तो कोई कोर्ट के मां एविडेंस के कान के लेकिन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वेज को हनुमानगढ़ बैठे एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर रवाना हुए एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर आसी उसके साथ ही बातचीत करेंगे उसके नीचों में बात करना तो मेरे साथ तो कोई मतलब नहीं करनी चाहिए बात ठीक है हनुमानगढ़ एडिशनल एसपी आसिफ इनका के बातचीत करना साथियों बिरकाड़ी गांव की घटना को लेकर के पूरे इलाके में इतना बड़ा क्षोभ है कि हर बच्चे के मोबाइल में व्हाट्सएप पर सब जगह के छोटे से नौजवान ने क्या खतर मार 20 साल का 18 साल का बच्चा नाबालिग बच्चा होता है एक नाबालिग नौजवान को मारने के बाद भी अगर पुलिस इस प्रकार से निठल्ली रहे ये शायद आज तक के मामलों में हमने कभी नहीं देखा लेकिन आज जिस प्रकार से आप तमाम गांव से बाबूलाल जी बता रहे थे कि हर गांव से बिरकाड़ी पूरे गांव के लोग मैं सैल्यूट करना चाहूंगा पूरे बिरकाड़ी गांव को इस बात के लिए कि जिस प्रकार की दो विधानसभा क्षेत्र की परंपरा रही है यह हम आपस में चाहे कितने लड़े भिड़े लेकिन जहां भी अन्याय होता है उस अन्याय के खिलाफ नौर के लोग मजबूती के साथ लड़ते हैं आज पूरे बिरकाड़ी गांव ने यह साबित किया है कि हमारे गांव में चाहे किसी जाति किसी धर्म के नौजवान का कत्ल होगा उसके खिलाफ पूरा गांव एकजुट है गांव से बसें भर के आई है इस प्रकार की अगर एकजुटता आपके गांव की रहेगी तो पुलिस की यह औकात नहीं कि ये कत्ल को खोले नहीं कत्ल में बाकी जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं करे पुलिस का एक गंध है ये कहे दुनिया बहुत तकड़ी समस्या है बेचारा आगे सागे नींबू वाली समस्या है नींबू ना बा काट के मिंदगा के बेल जा धोख मार लग जाओगे देवता जी को नींबू रस कटा दियो चाहे 2-3 दिन तक गुट्टियों रोज है नींबू रस निकले बोले नींबू ने 2 अंगुलियां एक अंगूठे के बीच में देना पड़ा है और फिर थोड़ा सा ये हिसाब जोड़ लगा पेट 112 आ जाए नींबू बिया ने थोड़ा बीच में लेके जोर लगा देते तो पेट 112 कंटे को नहीं बहुत गए बीच में हर मामले में यह हालात इतनी खराब है थोड़े दिनों पहले मैं आपको जानकारी के तौर पर बताना चाहूंगा यहाँ एक गांव है पास में दुर्जाना गांव का एक नौजवान जो कि ओएनजीसी में इंजीनियर था ओएनजीसी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है उसके अंदर हनुमानगढ़ जिले का एकमात्र इंजीनियर जिसकी 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है वो एज ए कलेक्टर के रैंक का नौजवान होता है उस ओएनजीसी इंजीनियर की 15 दिन की ड्यूटी होती है 15 दिन की छुट्टी होती है वो जब 15 दिन की छुट्टी हुई तो गांव में कड़ी बेचारे ने कह दिया गांव में पीना पानी को नहीं आवे अब वो इंजीनियर तो समुद्र में दिन लगे पीना पानी को नहीं अपन बोल रखिए गांव में अब बिन कैमरा गांव में हाल बहुत खराब है मैंने पानी की मांग कर ली चक्का जाम कर लियो और यहाँ के राज्य के नेताओं ने जो सत्ता में बैठे बहुत खुल्लम खुला बात अगार लिया बात कोई आपकी बात लुकेड़ी को नहीं हो रहा मेरा लुकेड़ी रह है ये मामले में तुझे धक्की पड़ी है पिंगमा तो खुल के सामने आगे सड़क पर आगे बात वहां गए बोले ये किया हमारे राज के हमारा रोड जाम कर दी दौरे 5-7 जना जूत मार के गाल लो 5-4 टिंगर है कोई दुकान को ये गए और ये गए उसको उठा करके ले आए लेकिन उसके एक नौजवान के उठाने के कारण हुआ ये कि पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया हमें गेड़ा ने पंक्ति आई करेंगे दुक्का को नहीं दिया ठीक है हम इलाज करके फिर कर लिया अंता ही केगा गुस्सो गांव वाला पर तो मतलब जो चाले को भी चले इंजीनियर ने बहुत बुरे तरीके गुट्टो उसकी एक आंख डैमेज करती इतना मतलब घिनौने तरीके से मारा अगर इस प्रकार से इस कत्ल के मामले में मुलजिम को पीट देते तो ये पूरा का पूरा मामला कड़ी खुल जाता लेकिन इनमें तो नोट मिलेगी तो आपके मामले में को नहीं बेचारे इंजीनियर ने पूछो पूरे इलाके के नौजवान किसान सब इकट्ठे हुए हजारों की संख्या में लोग आए और इतने झूठे इनके अफसर है हमने कभी नहीं देखे यह एक एडिशनल एसपी था पहले चप्पल चोर जिसका पूरे दिन सुबह शाम उसका काम ये था कि यहाँ के एमएलए का कच्चा सूख गया कि नहीं सूख गया तो उसकी संपूर्ण जानकारी एक दिन करता था सुबह 10 बजे गए शाम ने 4 बजे गए वो यहाँ आया सभा में खड़ा होकर के इतना बड़ा अफसर माइक पकड़ के आके गयो कि हमसे गलती हो गई हमने लड़के को पीट दिया हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे
और 13 मुलजिम जिन पर पुलिस का पथराव करने का मुकदमा दर्ज किया है उनका हम नाम निकाल देंगे। अच्छा माइक पर कह गयो आगे, माइक की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन माइक पर कहेंगे 10 दिन बाद में राज को आदेश आए वो करें तो हमारे को बेइज्जती हो जाएगी। ये करें फिर आंदोलन करना चीज हमारे को ना कट देगी। तो कह बड़े सगड़ा जेल घालो गांव में मार 50-60 अन्य करके गांव में छोटो ना तो खिलाफ है सगड़ा ले पकड़ के ये आजादी पहली जिंदगी तय भी करना दूसरे प्रकार की करना था। फिर हमने कहा भी थे साकी काम थाने करना पड़ेगा। मैं एडिशनल भागे जब फोन पर मैं कोई थे वो काम करूंगा 100 दूध ही खाऊंगा 100 प्याज ही खाऊंगा फिर लास्ट में बात मानूंगा। फिर नहीं मानी बात। फिर हमने उसी रोड पर उसी जगह 2.5 घंटे के चक्का जाम के लिए उस बच्चे को पीट दिया था। उस पर हमने 54 घंटे तक नोर जयपुर का मारे गए उसको जाम रखा और खाकी बढ़ती पहले आदमी भी गांव में टिप्पियों को 54 घंटा में ठीक है अडिका भी कोई आवे क्योंकि गांव में सके पंगो दे तो गांव में आदमी आपकी खेत में जाके टाइम पास करना आदमी ने भी सके कोई बिना मतलब की कुछ नहीं अगर करे चाल के तो वो कोई यार थोड़ी भी वो शांत रहेगो। तो लोग मतलब के जेल तो सड़क पर आगे बैठ गया कोई नहीं गयो। आखिर भी उसकी जांच हनुमान के एडिशनल एसपी जो अभी अपने बीच आएगा उसने उसकी जांच की और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हनुमानगढ़ एडिशनल एसपी को। हमने कहा था कि आप सिर्फ सड़क जाम में चालान कर दो, बाकी जो मारपीट कार दो हमने जो पत्थरबाजी कर गाड़ी तोड़ने का वो काट दो। लेकिन एडिशनल एसपी ने कहा कि मैं किसी चीज में चालान नहीं करूंगा, मैं 13 के 13 नाम निकालूंगे। इसमें पुलिस की गलती है, खुद ने स्वीकार किया 13 के 13 नाम निकाले। अब दौड़ है हाँ मतलब राष्ट्र करना ठीक है। अभी वो फाइल कोर्ट में पेश हुई है अफसर कह के बड़ी सी जांच कर दी कुकर कब तो सस्पेंड हो रहा है। मैं यहाँ कोई ढंगी जांच करने अफसर ने सस्पेंड करे मैं हाँ कोई मरली खड़ी को नहीं भी सारे खिलाफ खड़ा हुआ ढंगो अफसर अगर बड़ी आदमी तो पक्ष में भी जनता खड़ी हो सके अगर उस प्रकार के अफसर पर कोई सरकार प्रशासन कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। ये इस मामले में भी ऐसी हमें बदबू आ रही है कि राज्य के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम चाहे उसको तो मुलजिम बनाओ और हम चाहे उसको मुलजिम नहीं बनाए। मैं परसों सेक्रेटरी को आगे बात करके गया परिवार के लोगों के साथ। इनका कार्यक्रम था सिर्फ एक मुलजिम बनाने का। सीआई को 1 लाख क्यों कुछ दिए गए, हमने एक डंडा जब्त कर लिया है। ये मैंने एक बात कर इतना आदमी बैठे हो एक आदमी दूसरे आदमी ने 1 लाख क्यों टिका के लंबो घेर के मुंडो करके कूट गए। 2 आदमी भी कूट देंगे 2 भी कूट जाएगा नहीं कोई आदमी 2 जना पकड़ना चाहिए। तीसरा आदमी मारे तो जचेगा इनकी बात। लेकिन तीसरे भी आदमी दोनों होगा तो बैठी जाएगा तो पेट पर एक दूसरी जगह बाकी जगह लगे। आप में बहुत कलाकारी करके कुटियो के भी आपा दोनों पैर तोड़ दिया दोनों हाथ तोड़ दिया आपा मगर जगह पैर तोड़ दिया। इस टाइप की कलाकारी जो मैंने फोटो में अभी देखी हूँ जबकि कलाकार जो गुजरो पुलिस आके एक डंडो पीट दियो। डंडो कितनी बारी पीट ले आप एक बात तो डंडो पीटने बाद में आदमी ने खूना है डंडो सिर में मारे तो जरूर आ जाए बाकी शरीर का घटे ही मार दो। गोल डंडो कभी खून को नहीं निकले क्योंकि बॉडी के ऊपर 20 जगह खून निकले बिने पेज का तुम्हारे लिए बिने जो की चैन की वह मोटरसाइकिल वाली भी चैन तुम्हारे लेकिन पुलिस अभी ने चैन जब्त करी। नई बात ने स्वीकार करने लगे एक मुलजिम बना गया था कभी मैं तो पूरे मामले ने उड़ा दिया। हमने जब परसों कहा कि ये नोर इलाका है श्रीमान जी थारी पोस्टिंग है जयपुर रेडी है थारी जयपुर नौकरी रेडी है। अच्छा जयपुर को नहीं जयपुर में खरो जी करे नहीं बिया थे करते हो बड़े क्यों लोग बाग एक बड़ी सिटी है आपस में लोगों का इतना संपर्क को नहीं है तो लोग सड़का पर को नहीं हटो हर एक दूसरे नागरिक के खातर जितने भी जुल्म हुए जुल्म जानते ना हो तो उसके साथ यहाँ जो लोग आए 80% लोगों का उस लड़के को देखा हुआ नहीं देखे है कि कोई कौन देखे पर फिर भी ये उसकी फेसबुक पर फोटो देखी लोग भी तो मैसेज गए अन्याय हो भी अन्याय के खिलाफ चाल गया आ गया। ये वो इलाका है चाहे उस नौजवान को जानते नहीं हो लेकिन गलत हुआ है अन्याय हुआ है तो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आए। श्रीमान जी बटरेड है जयपुर तो ये लगा भी अपन एक को चलान करके बाकी काटो काट जाएगा तो हमने जब परसों कहा कि हम घेराव करेंगे आपके थाने जब दूसरे मुलजिम ने कारजस्ती करी नहीं उससे भी लगातार पूछताछ। एक मुलजिम जो मुख्य मुलजिम है बिने तो बाबूलाल जी 3 दिन पूछताछ करे सिर्फ 3 दिन में भी मुलजिम बना के तीसरे दिन जैसी कर दियो जो मुख्य मुलजिम है जो लड़की का फादर है और दूसरा मुलजिम जिससे 9 दिन तक पूछताछ करे जो मुख्य मुलजिम नहीं है। कभी घटना हुई के भाई जो मेन मुलजिम वह भी तो रिमांड 2 दिन की और जो सहायक वह भी रिमांड 9 दिन की
ऐसे कभी होता है? लेकिन 9 दिन ही खतरा होता है थाने रख रखा लोग बाग ये नहीं बोले। अगर जो कोई जागरूक नहीं होगा तो एक को त्राण करके एक डंडो दिखा के अपने पूरे प्रकरण के ऊपर के माटी डाल दे। लेकिन इस प्रकार से इस इलाके में होता नहीं है। अब ये कहते ही नहीं चाहते देखेंगे वह बोलो कि मेट है मतलब थाना आगे डांग लेके बैठ गया मैं आता हूं मैं कहां जगह मुलजिम बना दो। हम ये भी चाहते हैं कि कत्ल के मामले में झूठा मुलजिम बनना भी एक कत्ल है, दूसरी कत्ल है। दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, निर्दोष कोई भी हो फंसना नहीं चाहिए। आज सगळे लोगों की मांगा भी परिवार के लोग भी मना बात की क्या मानने जो दूध पानी को पानी करके सामने ले आते हैं हमारे बात को कतई दर्द को नहीं हुए। लेकिन देखिए गाँव पूछी करे नीति को दर्द है लोग। ये पुलिस का हक नहीं बनता कि जैसे ही पूरी घटना हुई घटना के बाद मुलजिमों को ट्रेस करने के बाद उसके परिवार को बुलाते, परिवार ने बुला के परिवार ने कहा कि आपका बेटा घर से इस टाइम निकला, इसने बुलाया नहीं बुलाया, चल के गया, क्या मामला हुआ। और उसके बाद ये लोग शामिल थे इन्होंने इस प्रकार से पीटा बने लागे बिठा के संतुष्ट करके बाद एक एक बात खोल के बताओ तो आत्मा में शांति आवा। दूसरी या प्रेस किस लिए होता है? प्रेस क्या मतलब है? जहां भी कोई बड़ी घटना होती है उसको आपको बाकायदा उसको खोल के प्रेस को तो बताना चाहिए। या प्रेस के साथी शायद आए हुए किसी प्रेस कर्मी को खोल के घटना नहीं बताई अभी तक। आप प्रेस को तो बताते भी इतने लोग शामिल थे घटना में, इतने लोगों के पास यही हथियार थे और तो थे मतलब देख के लीजिए फिल्म थी तोड़ने पकड़ लो तो मैं फिल्म थी तोड़ पकड़ लियो तकड़ी तकड़ी तोड़ा हो गए फोटो खिंचाओ। टक्कर के मामले में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। आप मीडिया के सामने आकर के बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपको ये भी तो डर रहता है कि मीडिया को कोई कुछ नहीं करो बीच में कोई सवाल पूछ रहे उल्टो सुल्टो तो उसके उत्तर क्या दे। आप कोई भी घटना होती है उस घटना को आप बाकायदा प्रेस को रिलाइज करते हो, उसको बताते हो कि भी हाँ बात हुई। अभी तक प्रेस को भी कोई घटना के बारे में खुल करके इन्होंने कुछ बात बताई नहीं। इन तमाम तथ्यों से ये बात साबित होती है कि आप प्रेस को नहीं बताओ, आप उसके परिजनों को नहीं बताओ, करके मतलब कुल हम गुड़ फोड़ देता हो तो फोड़ बोलते हटेगा लोग अरे साहब तो कुल जो फोड़ा लोग गुड़ गोल फोड़ दे कुल अगर आता हो कि अभी मैं सिर्फ लुक के अगर पूरी घटना कर लेगा तो लुक के नहीं करने देंगे। आपको ये लगता है कि 2 ही मुलजिम है, आप पूरे मीडिया को बुला करके कड़ी से कड़ी जोड़ करके बताओ भी हाँ कड़ी है खड़ी है जल्दी 2 ही मुलजिम है हमारा। लेकिन आप बता को कुछ कह क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इनके पास ये बताने के लिए हाँ करो समान ही को नहीं क्योंकि आपने मेरे मुलजिम 2 नहीं ज्यादा है। अगर आप पलट के कहीं मीडिया वाला पूछ तो दिक्कत हुई 2 मुलजिम अगर कुछ कह तो मैं छोरो दे जाऊंगा थे मार में जो मरेड़ो छोरो ले जाओ थाकल देख के अरे थे 2 जना ही साहब कूट के दिखा दी 2 जना ने एक आदमी तबाज ही कोई आदमी तबे को नहीं आवे फिर आवाज भी निकलती है रोड़ा भी मचा आदमी चाहे कितो ही मतलब न सोचे कि भी मारे तो आदमी की आवाज निकले आस पास पड़ोस है फलाना है इन्हें बिने पता चल जाए। बहुत ही टेक्निकल तरीका हुआ एक नौजवान का कत्ल फिर जो जगह कई लोग शामिल हो गए गैंग बना के जगह तरीके से मारे हुए। ये बहुत घातक बात है और इस प्रकार की घटना इस इलाके को बर्बाद करने वाली घटना है। ये बात से बहुत सारा लोग पॉजिटिव सीख लेगा तो बहुत सारा लोग नेगेटिव सीख भी ले क्या ही साफ करके प्राणियां मार दियो मुखी को बिगड़े आप लोग के बिगड़े बदमाश क्या बदमाशी दिमाग में आवे बे आम जगह लोग है बांग्लादेश दिमाग में के पास प्राणियां मारती है मिल फिर के बिगड़ गयो आप ही मार देंगे लटू पीट गई। तो क्या आप इस क्षेत्र को बिहार बनाना चाहते हो? आप इस क्षेत्र को यूपी बनाना चाहते हो? इस प्रकार की घटना पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। शायद मेरे देखने में जब से मैं समझदार हुआ हूं पिछले 20 साल में ऐसी पहली घटना है नौर के अंदर कि किसी को पीट करके इस प्रकार से बुरी तरीके से मार दी। हो सकता है एक आदमी जाए गुस्से में किसी की नाड़ काट सकता है बिग में एक आदमी कस के नाड़ काट के लेकिन उसके दोनों पैर तोड़े दोनों हाथ तोड़े उसकी मतलब कमर को लाठियों से जोड़ करके पीटे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि सिर्फ 2 आदमी ऐसी घटना करते। ये बाकायदा एक टीम बना करके जिस प्रकार की घटना की। और दूसरी बात और मैं पत्रकार साथियों को भी एक बात कहना चाहता हूं वो कोई टूटे पत्रकार भी हो एक आज की मतलब पत्रकारों ने बर्बाद करने वाली बदनाम करने वाली साजिश भी है। अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाल रहे हो क्या कह इस कत्ल के मामले में कहीं ब्रेकिंग न्यूज नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि जो जागरूक पत्रकार है क्षेत्र के जो जिंदा पत्रकार है जिन लोगों को ये लगता है कि पत्रकार की कलम जो होती है वो वास्तव में न्याय दिलाने के लिए होती है। हमें उम्मीद करते हैं कि पत्रकार की कलम न्याय के लिए चले
और ऐसे लोग जो पत्रकारिता को बदनाम करते हैं, जो सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो लोगों को बर्बाद करते हैं, पूरा बिलकाड़ी गांव इस नौजवान से परेशान था। चाहे कोई हंकारे थे नहीं हंकारे, लेकिन मैं गांव में गई सकड़ा थे है कोई नहीं बात है, सही है। सगड़ो गांव परेशान हो, बस सारा आज बस दिए एक खातर है। सच्ची बात बता दूं, बढ़तू है बस सारा ना बढ़ती पानी पहली वीडियो बना तो मैं बिगड़ आरटीओ कर भेजूंगा। बताओ मतलब लोगों को पहले ही जीनो आराम कर रखे बिना मुद्दे, तो फिर तो आप ही जियोगे जो वीडियो बनाओगे। जगह वीडियो नहीं बनाओ बंद तो देखिए कौन जो ये क्या ही करना न्याय हुआ भाई। और एक ऐसे में एक बेचारे एक फूल से नौजवान को मान लिया अगर उसने कोई छोटी मोटी गलती करती, तो क्या गलती के लिए आप सुप्रीम कोर्ट हो? क्या आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के? क्या न्याय का ये तरीका है कि आप उसको मार दोगे? गलती करिए अपन चार बहुत सारी बारी गाँव में छोटी मोटी गलती लेके अपन चार जूत मार के चार गुटिया फुला के आप बाद में सटावा मार्च मारी चाहिए गलती के ऊपर। इस प्रकार से तो आदमी मरने लगे तो डेली 50 कत्ल होते हैं शहर के मां, डेली कत्ल होगी। फिर तो इस इलाके के लिए बहुत गंभीर सवाल है। और इस सवाल के ऊपर पुलिस की जिस प्रकार की खामोशी है, वो उससे ज्यादा डूब मरने वाली खामोशी। खामोशी इस बात के लिए कह रहा हूं कि इतने बड़े कत्ल के मामले में ये प्रेस को बता नहीं पाई बुला करके। मैं तो यही बात में सबसे मोटी खामियाजी मानूं क्या मैं बुला गया कड़ी जोड़ी है या कत्ल हो, आज तक एक बार बताया नहीं। अभी भी यही निष्कर्ष पर पुग्या करके एक डंडो 5 डंडा, अभी तक इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंचे कि चैन ठीक के चीज मारना। बाकी चावे तो रात ने पकड़ दिया। मारे भाई एकदम मुझे ये बात बताता कि एक थानेदार को एक कुत्तियों को मुक्यो, बट थानेदार घरे गए तो घरू लुगाई भी कान खेले थानेदार के बोले घर बंदे तुम हो गए। तो वो थानेदार थाने में फोन करो कि मेरा टोमी मेरा कुत्ता गुम हो गया। तो थाने में एसआई हेड कांस्टेबल सगड़ा बड़ी चोरी करके लाके भी देखो कुत्तियों ढूंढ के लाओ तो प्रमोशन होती जा। तो मैं क्या काम करो क्या कुत्तियों ढूंढ के लाओ कुत्तियों के चोर ने ढूंढ के लाओ। तो 40-50 जगह आदमी ने ले के लोग मैं बंद कर दिया। थानेदार थोड़ी देर बाद वापस फोन करो कहा जी थानेदार जी मैं 50 जना पकड़ दिया। कहती क्या खतरे क्या भी कुत्तिया मामला तो कुत्तियों तो घरे आ गयो फुटो तो कहते 50 जना तो कुत्तियों का रखे बांगो के कराम तो तो अगर ये मान 50 जना हालात है और ऐसा तो बड़ी है मतलब संग्राम के। लेकिन सत्ता गिरवाने के लिए आदमी को त्याग करना पड़ता है। यहाँ जो अफसरा मां की एक अलग टाइप की फीलिंग चल रही है। अटैया लगे नूर के मां पिछले 3 साल के जगह टाइप की परखा बढ़ रही। यहाँ से थाने से नहीं चलता थाना, थाने से नहीं चल रहा है थाना। ये ओरिजिनलिटी की बात है। और बोल के मैं बड़ा बक्कर मुंगा बोले में नहीं जगह थानो और कठुई चल है, तहसील और कठुई चल है, हड़गो सगड़ो एक जगह चल ला रहे है। मैं एक दिन को नगर पालिका में घेराव करा बोले नगर पालिका चेयरमैन अरे मुझको कौन ही हो चेयरमैन कोई और कठई है चेयरमैन बिना मतलब को कर रहा क्यों यार किंग इतना करो चेयरमैन नाके बैठ के गड़ी रुकेड़ो ही चेयरमैन सामने बोले हटो थानेदार पे बिठा रहा क्यों थानेदार तो और कठई बैठी हुई बताओ 10 फैन थानेदार हो रहे हैं और हो रहे हैं 10 पास थोड़ी थानेदार दूसरा होता है पर बीए में तो होती है विज्ञान की सही बात करे हालात की नोर गेमा पैदा हो रही है इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ हम कोई राजनीतिक एजेंडे को लेकर के नहीं आए। जहां भी अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो जिंदा लोग हैं उनको आना चाहिए। सब दलों के लोग या अपने बीच पहुंचे, सबका स्वागत है। अच्छी रीत है ये कि जहां अन्याय है उसके खिलाफ सब लोगों को घरों से निकल करके बोलना चाहिए। और जब को आदमी अन्याय के खिलाफ चुप रहे, उस चुप्पी का मतलब ये है कि इलाके में कतरे और बढ़ना। इन बात के खिलाफ नहीं बोलवा नहीं तो लिखे दूं अगले महीने का मां माई और घड़ी काम हो जाए। फिर किसी माँ का दूसरा मुकेश चला जाता, किसी बहन का भाई फिर रगड़ा जाता। आज इन खिलाफ बोलने को फायदों वो मिले। कोई भी अन्याय के खिलाफ बोलने का ये फायदा होता है कि दूसरी जगह इस प्रकार की घटनाएं रिकवर नहीं होती। मुझे गर्व है कि इस इलाके हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इस इलाके का खून बगावती है। इस इलाके की हमसे पूर्व हमारे पूर्वजों की हमसे पहले जो लोग नेता थे उनकी सब लोगों का इस क्षेत्र के अंदर लड़ने की परंपरा रही है। यहाँ लोग बोलने वाले लोग हैं। मेरा निवेदन है यहाँ सीआईडी का जो साथी खड़ा है ये हनुमानगढ़ देखो तरह आदमी आवे भी नहीं बुला ले आंग कोन रहे हो दम कोन रहे हो ठहर देखो अफसर आने लग रहे बंगी
हालात बहुत खराब है। हालात ही खातर खराब होगी कि थारे सिर्फ मुकेश रोडों को नहीं, रोज की ही इलाके में चोरी होने लगी। और तो और मेरे तो एरिया में और मोटी चोरी कर दिया, मेरे गधा चोरी हो गया एरिया, बताओ। मैं घटों ब्लॉक डायरेक्टर को फुलो चैलेंज करना हो गया, मतलब 5 दौरान वहां से कितनी चोरी हो गई। लेकिन कितना कलाकार है बीए में रखियो के गुइया थाने को गिराओ करूंगा, बटा 15 गधा पकड़ लिया, गधा ढूंढ लिया। हाँ मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में आईटी खबर है, 15 गधा पकड़ के ले आके बात करे कि हमारा आदमी इस इलाके में खास बात है कि ये लोग ईमानदार बहुत है। बल लेके बोले के बात नहीं दिखताओ यार, ले जाओ गधा, थारा गधा है, गधा बदलेगा तो जा बोले नाव कोल जा बारो फट की है जो कोल जाओ, मतलब दूसरा ले आके दे दिया, लेकिन मारने लोगों ने लिया कोई बात बाकी हमारा आप पहले। उसके बाद इस क्षेत्र में परसों बड़े दिन हम एसपी साहब से मिले थे, जसाना गांव में चोरी दिन दाड़े, मतलब एक मंदिर में चोरी हो गई, एक किसान का नरमा चोरी हो गया, उसके साथ साथ ट्रैक्टर चोरी हो गया। यहाँ लगातार और नशा इतना बढ़ गया इस क्षेत्र में, ये छोटी मोटी जितनी भी चोरियां हो रही है उसका कारण ये कि इस क्षेत्र के अंदर चीटा जैसी बीमारी, इस क्षेत्र में कभी लोग नाम नहीं जानते थे, इस इलाके के लोग अगर जो मोटो मोटो नशे को नाम जानता तो वह लाल डक नीलो डक जानता, यूं ऊपर से जानता। और कालो पीड़ो जो बाजार बात की व्यक्ति आई है, ये पुलिस की कमजोर कार्य प्रणाली के कारण, आगे सेटिंग का कारण, आगे व्यवस्था गड़बड़ होने के कारण टोटरी चेकपोस्ट को आए हुए राजस्थान में विशेष रूप से नोट तहसील में इस प्रकार के नशे नहीं हुआ करते थे। आज उस नशे के कारण 20-20 साल के 25-25 साल के नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर के चोरी चकारी बहुत प्रकार की जो मतलब लूट जैसी घटनाएं इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार तो यही है, कोई दूसरे लोग तो जिम्मेवार नहीं। नशे को कौन पकड़ेगा? नशे पकड़ने का तो पुलिस की जिम्मेवारी है, दूसरा की थोड़ी जिम्मेवारी है। पुलिस तो यार मतलब कत्ल वालों को भी नहीं पकड़ रही तो नशे वालों को कहां पकड़ेगी? इसलिए हमारा थानेदार जी निवेदन है कि आपको ये लगता है कि ये इलाका शांत रह जाएगा, ढेर उड़ा देगा कत्ल, तो कत्ल को नहीं उड़ा दिया। और कत्ल में कोई माल खरीदो है बिनी उल्टी भी करा से सुखी डकार को लेने दो, आज से को लेने दी अगर आता हो ले लागे जीम जाम के ढाणी जता लियो थे कि वे तो बात ही खत्म होगी, 10 दिन बीत गया। अच्छा कोनी मतलब जिम्मेदारी उल्टी गिरा दे तक राजा सर में चाहे कत्ल नहीं खुलाओ, चाहे कत्ल नहीं खुलाओ, लेकिन हम लड़े, हमारे पर मुकदमे लगे, लेकिन जगह कत्ल करना रहा और जगह कत्ल में पैसा फाड़ा बाकी उल्टी बहुत मारी करवाई, क्योंकि रोज की जांच चेंज होती है, रोज की जांच चेंज हो जब सीबीआई की जांच चले तुरते टाइम में नींद को ध्यान लाग रही इलाके की खासियत है। नहीं तो इतना जन्म सकल रूल उड़ा दिए, अब भी सीबीआई की जांच उस प्रकरण में चल रही है, क्योंकि जगह आदमी भी दिया जगह खाया पाए सांस तो रोज कोई गड़े मटकेड़ो रहे है कि सीबीआई जांच करी घड़ी मारते हैं आज नहीं। इस इलाके के कारण अभी दसाना प्रकरण जो है उसमें भी अभी बता रहे हैं कि हाई कोर्ट में रिट लगी है, हो सकता है कि उसकी भी जांच सीबीआई को मिल जाए। तो यहाँ कोई मामला आप ये चाहते हो कि वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो ठंडे बस्ते में तो जाने का 1% सवाल ही नहीं है, किसी भी सूरत में ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। और मेरा निवेदन ये कि थे जगह लोग आएडा में एक प्रॉब्लम है, लोग आएडा आज आवे कि आज आया जानती बगीचे सगड़ा पकड़ा के भेज जाओ। अपने इलाके में आदत है कि काम एक ही दिन में हो जाने दिए, तो कोई भी लड़ाई एक दिन में खोल दीजिए, क्योंकि भैया क्या भी जांच चेंज करने के लिए हम धंधा कर रहे थे, जांच चेंज करवानी चाहिए, बहुत सारे साथियों की राय थी यही से करानी चाहिए, बाहर करवा लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस को कोई भी दूसरा पुलिस कर्मी हुआ वो मोती बेटो भाई हुए। आप इनमें ये नहीं कहते कि ईमानदार अफसर नहीं होते, अनमा भी कई जमीन वाले ईमानदार अफसर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो मतलब कि आटा के बाद लूट बोड़ो जे आटो कम रह जाए तो आटे को टेस्ट आना बंद हो जाए, लूट में बैठे, ठीक है। अब हम समस्या है कि इसमें बहुत सारे जो अफसर है बंग रोड काम है, जो थोड़ा बहुत बीच में अगर ठीक है तो मैं भी रगड़ी दिए बंगमा, क्योंकि मैं बंगी चाकी के बीच में पीसी थी। हम ये चाहते हैं कि किसी से जांच करवाए, किसी से नहीं करवाए, बाबी इनका एडिशनल एसपी आएगा उससे चर्चा करने के बाद तय करेंगे, लेकिन इसके लिए लंबा लड़ना पड़ेगा। कोई आप आता हो क्योंकि जांच चेंज करना हो, क्योंकि जांच में भी सही नहीं आती तो आप बात अरे शुगर खा के जाना पड़ेगी कि नहीं करती, फिर आवांगा दोबारा, सही है, जरूरत पड़ी तो हम यही रहेंगे। हाँ कह के जाना पड़े, आप कह देंगे एक दिन आया, एक दिन में यार की को नहीं
तो यहाँ तो देखो कोई भी कार्यक्रम के मैं एक दिन में जीत नहीं मिलती। आज इनका कौन अफसर आता है, क्या बात करता है, वो आपके बीच ही करेगी, लेकिन हमें इन पर विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास पहले हो तो कि गंगा अफसर होता है जाएगा उसकी तहसीलदार हो तो वो आदमी बात कहते तो वो बात नार करवा ले तो कलेक्टर आगे नोर में भी लंबे टाइम तक पिछले राज में वो 3 साल तक तहसीलदार रहा। ऐसे कुछ अफसर थे पहले बड़े अफसर, अब अफसर इतना मतलब है चूरली बंगोड़ा आ गया क्या कि कोई बात वो तुम बोल रहे क्यों गया है, अच्छा बात की कर दिया, फिर फोन की बात दे पलटी मार दे। अब पलटी मारना अफसर नहीं तो पहले किसी का राज ये पता है, हमारे यहाँ नहीं थी, आपने कहा राज की हो रहा है, लेकिन जहां अन्याय होता था उसके खिलाफ हमेशा कार्रवाइयां होती, ठीक है। और अफसर भी कोई जबान दिए अगर जाके कोई धरने में पड़ाव में तो वो अपनी जबान पढ़ तो कोई, लेकिन अब क्या अफसर की जबान पढ़ा दे। दुर्दाना आंदोलन के बाद में हमें सागे बात करने मुल्की आने लगी, इन खतरा आने लगी कि अभी वार्ता हमेशा मैं समझू बहुत समझदार आदमी हूँ कि भाई मैं जानू वार्ता 200 लोग 500 लोग 1000 लोग वार्ता को नहीं उसके दो ही हुए वार्ता क्योंकि 1000 आदमी बोले, लेकिन अब विश्वास बोल रहे हो जो माँ जाके बात करके घाट बन जाए। अब बड़ा हंगामा कर लिया बात लोगों तो है के बात करे लोग तो सुन ले बिना बात बोली सामने आ बात बोली, क्योंकि पिछली बार वहां बैठ करके बात करके आए, अक्सर यहाँ आया आकर के उसने माइक पर कुछ कह दिया, 2 दिन बाद में पलटी की मार गई। तो अब की बार अच्छी बात करांगा और जगह मुई माई बना ली लेकिन मुई बना के बहुत निचला है मान, ठीक है, कोई फर्क आना पड़े कोई मतलब इलाके में अफसर मैंने कभी देखे नहीं, एक अफसर का मैं बाकायदा कोई नाम लेकर के नहीं बताना चाहता, अफसरों मतलब सगड़ांगी हालात जो है वो टाइट है। अब 3-4 दिन से इस समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी न्याय कौन मिल रहे थाना घाट, मैंने विश्वास है बिना में हालांकि बात की जाए कोई जानकारी कौन ली, लेकिन यहाँ का डिप्टी यहाँ का एडिशनल एसपी कोई अफसर की ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो इसके परिवार के पास जाके बात तो करा कि थे भाई घेराव कर रहे हो क्या खतर करो तारी के मांग है मैं पूर्ति करांगा, कोई आदमी गए खतर चाल कोई गांव में नहीं जरूरत है, बताओ हक बनेगा। आज तक जब भी कोई आंदोलन होता है उससे पहले जाके बात तो करे परिवार के साथ कि भाई थारी आज समस्या है, भाई इन मिर्टा इतना लोगों ने जात के दायरे में लिया तो पूछताछ कर रहा मेरी जगह तक पुग गया, मतलब बातचीत करना तो प्रक्रिया बंद है। तो मैं कहना चाहूँ कि आपका इनका कार्ड